हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में जोड़, घटाव, गुणा और भाग मतलब कि चारों एक ही साथ करना सीखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो पहले सीखेंगे जोड़ करना, फिर सीखेंगे घटाव करना और फिर सीखेंगे गुणा करना और फिर इसके बाद में क्या सीखेंगे, भाग करना भी सीखेंगे। तो चलिए पहले सीखते हैं जोड़ करना। तो जोड़ हमारा क्या दिया गया है, 3572 में हमें 5423 को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि हमेशा जोड़ पीछे से किए जाते हैं और ऊपर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। जैसे 2 के नीचे क्या है, 3, तो 2 और 3 को हमें जोड़ना है। मान लीजिए हमारे पास पहले 2 रुपए थे, फिर हमें 3 रुपए और मिल गए, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 5। कितना हो जाएंगे, 5। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ देखिए हमारे पास पहले 7 रुपए थे और फिर हमारे पास कितने रुपए और मिल गए, हमें 2, यानी 7 में हमें 2 जोड़ना है। तो 7 से 8 है 9, यानी तो कितना आ जाएगा 9। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ देखिए 5 और 4 हमें जोड़ना है, तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या जोड़ी जाती है, आपको ध्यान रखना है। हम एक और स्टेप आपको बताएंगे जिससे आपको जोड़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। 5 और 4 हमारा कितना होता है, 9 होता है, क्योंकि पहले मान लीजिए हमारे 5 रुपए थे, 4 रुपए हमें और मिल गए, तो कितने हो जाएंगे, 9 रुपए। यहाँ देखिए 3 और 5 को हमें जोड़ना है, तो वैसे तो हमारे क्या होता है, 5 और 3 8 होता है। अब हम बताते हैं एक ट्रिक्स। देखिए मान लीजिए आपको जोड़ नहीं बन रहा है तो क्या करना, जैसे इसको देखते हैं, ये ऊपर क्या है 2, तो पहले 2 लाइन खींच लेना, 1 2। अब इसी के नीचे क्या है 3, तो 3 लाइन इसी में और खींच लेना, जैसे 1 2 3, और फिर इन सभी को एक साथ में गिन लेना। तो 1 2 3 4 5, कितनी लाइन हुई, 5। तो हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, 5। ऐसे इसमें भी कर लेना, पहले 7 लाइन खींच लेना, फिर उसी के साथ 2 लाइन और खींच लेना, और जब आप सभी लाइनों को गिनोगे तो आपको लाइन मिलेगी 9। तो 7 और 2 क्या होता है, 9। अब चलिए इसी प्रकार से अपने घटाव को भी करते हैं। तो 9925 में हमें 3322 को क्या करना है, घटाना है। तो घटाव भी इसी ओर से यानी पीछे से, और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को क्या करना होता है, कम करना होता है, यानी घटाना होता है। जैसे 5 में से हमें क्या घटाना है, 2। जैसे हमारे पास 5 रुपए थे और हमें इसमें से क्या करना है, 2 रुपए खर्च कर दिए हमने, तो 2 रुपए यानी घटाना है। तो 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3। देखिए हम आपको एक ट्रिक्स भी बताते हैं। पहले ऊपर क्या है 5, तो 5 लाइन खींच लेना, 1 2 3 4 5, और जितना घटाना है उतनी लाइनों को कम कर देना। तो 2 घटाना तो 2 लाइन कम कर दी, तो बची हुई लाइन को गिनते हैं। तो 1 2 3, कितनी लाइन बची, 3। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 3। अब जैसे यहाँ 2 में से 2 घटेगा तो 0, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए 2 रुपए थे जिसमें से हमने पूरे खर्च कर दिए, तो क्या बचेगा, 0, यानी जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 0। अब देखिए 9 में से घटाना है 3, तो आप पहले 9 लाइन खींच लेना, फिर उसके बाद 3 लाइनों को काट देना, तो बची हुई जो लाइनें आएंगी वो आएंगी 6। यानी कि हमारे पास 9 रुपए थे जिसमें से हमने 3 रुपए क्या कर दिए, किसी को दे दिए या खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितना रुपए बचेगा, सिर्फ 6 रुपए बचेगा। तो यहाँ पर भी 9 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर भी 6 बचेगा, और 6603 क्या मिलेगा हमें, इसका फाइनली आंसर। और जोड़ का आंसर आया था 8995, ये क्या था इसका फाइनली आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, गुणा और भाग। तो पहले करेंगे गुणा। वैसे हमने यहाँ पर 2 अंक का गुणा लिया है, वैसे तो इसको हम 12 का सीधा 1 अंक में भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इनका अलग 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 गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना होता 52, यहाँ पर कितना होता 5 होता, तो इस प्रकार के गुणा में क्या करते हैं, क्योंकि 52 की हमें सीधी टेबल नहीं आती, हालांकि यहाँ पर लिखा है 12, तो 12 की तो हमें टेबल आती है, लेकिन हम इनको अलग अलग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 52 लिखा होता तो ऐसे गुणा में क्या करते कि हम पहले एक संख्या का गुणा पूरी में करते, फिर दूसरी का पूरी में। तो यहाँ भी अलग अलग करेंगे। जैसे 2 का गुणा पहले 2 के साथ, तो 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, 2 दूना 4। फिर 2 का गुणा 3 के साथ, तो 2 का पहाड़ा 3 बार, यानी जितनी संख्या में गुणा करते उतनी बार पहाड़ा पढ़ते। 2 3 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। फिर 2 का गुणा 5 में, तो 2 5 10, तो 10 का यहाँ पर आएगा 0। ये आपको थोड़ा पॉइंट समझना होगा। देखिए 9 से यानी 1 से लेकर 9 तक,
यदि कोई भी संख्या आ रही है तो अकेली होती है तो पूरी की पूरी लिख दी जाती है। और यदि 9 से आगे मान लीजिए 10 आ गया या मान लीजिए 15 आ गया तो पीछे का अंक कहलाता है इकाई का अंक, जो 5 है। यहाँ देखिए 15, तो जो पीछे का अंक है ये तो हो गया इकाई का अंक, और जो आगे का अंक है नहीं 1, ये होता है दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को लिखते हैं और दहाई के अंक को अगली वाली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ते हैं। जैसे 2 का गुणा 2 में तो 2 दूने 4 और 1 हासिल का जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, इन 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4 और 1 ये जुड़ेगा इसमें तो हो जाएगा 5। तो यहाँ लिख दिया 5। अब कर लेते 1 का गुणा इस पूरी संख्या में। तो उससे पहले एक नियम होता है कि एक संख्या का गुणा जब कर लेते हैं और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो एक संख्या छोड़ दें और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। जैसे 1 का गुणा 2 में तो 2 ही आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में तो यहाँ 3 ही आ जाएगा, और 1 का गुणा 5 में तो यहाँ 5 ही आ जाएगा, और 1 का गुणा 2 में तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। यानी 1 का गुणा जिस संख्या में करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। और बाद में इस पूरी को जोड़ते हैं। जैसे 4 का 4 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 3 का 3, 5 और 5 10, तो 10 का 0 हासिल 1, 2 में 1 जुड़ जाएगा हासिल का तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आंसर। क्या आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। यदि आप लोगों को हासिल वाला जोड़ करना नहीं आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो और सीख सकते हो, जिससे आपको ये हासिल वाला जोड़ भी बनने लगेगा। क्योंकि 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लग गई थी 1, यहाँ पर यह हासिल वाला जोड़ बन गया है। तो इस हासिल को हमने इसमें जोड़ दिया तो 2 और 1 3 हो गया। अब चलिए पहले भाग को सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए भाग, 7 का भाग करना है 9895 में। तो पहले एक संख्या में देखेंगे, तो एक संख्या में भाग जा रहा है तो इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं रहता, यानी सिर्फ 9 से मतलब है, 895 से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ लिख लेते हैं 9, समझाने के लिए 9 लिख लिया। तो 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा इससे ना होने पाए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 हमारा 9 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार पहाड़ा पड़ा तो कितना है 7, और जितनी बार पहाड़ा पढ़ते उसको यहाँ लिखते हैं। इसे घटाएंगे तो बचेगा 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर 8 का 8। यहाँ पर देखिए अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 28 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौके 28, तो 4 बार में पूरा 28 ही आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 28। और इसे घटाएंगे तो घटाएंगे कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। अब उतारेंगे एक अंक को, किसको उतारेंगे, एक अंक को 9 को। यहाँ पर हमने 8 को उतार लिया, यहाँ पर घटाया था 2, फिर इस अंक को उतार लेते हैं, यानी एक बार भाग करने के बाद एक अंक उतारते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 को उतार लिया, अब यहाँ उतरेगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। फिर 9 में भाग देना है तो एक बार फिर जाएगा यहाँ पर, तो 7 एकम 7, फिर इसे घटाएंगे तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ और किस कर लेते हैं ऊपर देखिए, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर क्या करेंगे एक अंक फिर उतार लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 25। अब हमें क्या करना है 7 का भागा 25 में देना है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 गई 7 चौके 28, 4 बार में क्या हो रहा है 25 से ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 21 यानी 3 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे किया जाएगा 21। तो यहाँ पर लिख दिया 21। इसे घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 2 में से 2 कुछ नहीं, और यहाँ पर ये 4 क्या हो जाएगा इसका शेष हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोई और संख्या होती, मान लीजिए यहाँ पर होता 2, तो यहाँ पर क्या करते, इस 4 के बगल में इसको यहाँ उतार लेते और भाग को आगे करते। लेकिन जब कोई संख्या नहीं होती है, पूरी संख्याएं उतार लेते हैं तो भाग पूरा हो जाता है। और ये क्या है इसका फाइनली आंसर है। देखिए यदि आप लोगों को जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर जरूर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।